जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासुजिया सेंटर पे। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर बहुत वरीड थे, बहुत चिंतित थे कि एक्साइज कांस्टेबल के खोटा का सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, खोटा का सिलेबस जो सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन के समय में, वो देख करके बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस समझ में ही नहीं आया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्पाद सिपाही के जो खोटा का सिलेबस है उसके बारे में A to Z डिस्कस करने वाले हैं। किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कितने कहानी पढ़ने हैं, कितने निबंध पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक आपको परचेज करना है। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं कि आखिर उत्पाद सिपाही जो एक्साइज कांस्टेबल है, एक्साइज कांस्टेबल के प्रिपरेशन के लिए खोटा का सिलेबस क्या है, खोटा में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा PDF में, और दोस्तों मैं बताने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका कंप्लीट PDF क्या क्या आपको पढ़ने हैं, कौन सा किताब आपको पढ़ना है, इसका कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां पे सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है। और दोस्तों, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, जहां से आप बेहतर समझ सकते हैं, उसको अपने पास रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है आपको। जैसा कि आपको सिलेबस में दिया गया है कि गद्य भाग में दोस्तों कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास, इन सारे चीज़ों को पढ़ना है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को भी भ्रमित कर रहे हैं, और उन्होंने क्या किया है कि सिलेबस को बहुत ज़्यादा बता दिया है, और स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर के डिप्रेस्ड हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, जो बुक का नाम दिया हुआ है उस बुक में सारा चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो बुक का नाम दिया गया है गद्य पद के लिए, उसमें तो बहुत कुछ है, लेकिन सारे कुछ आपको नहीं पढ़ना है। ये जो सिलेबस आपको दिया गया है एक्साइज कांस्टेबल के लिए दोस्तों, ये 1 से 1.5 महीने का ही सिलेबस है। अगर आप अच्छे से पढ़ लें और अगर टाइम दे करके अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो 15 दिन में भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। आइए पहले सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। दोस्तों, सबसे पहला है गद्य भाग। गद्य भाग में आपको कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है और उपन्यास पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी, एकांकी, नाटक और उपन्यास, अब देखिए इसी चीज को पढ़ना है। इसके लिए आपका 2 किताब का नाम दिया गया था। एक किताब का नाम है खोटा गद्य पद संग्रह, देख लीजिएगा आप PDF में, खोटा गद्य पद संग्रह, और दूसरा किताब का नाम था दू डायर जिरहुल फूल। दोस्तों, ये 2 नाम आपको दिया हुआ है ना। तो आइए समझते हैं, जो सबसे पहला किताब है, किताब का ही नाम है दोस्तों खोटा गद्य पद संग्रह। अब खोटा गद्य पद संग्रह में वैसे तो दिया बहुत कुछ है ना, शब्द चित्र वगैरह, यात्रा वृत्तांत वगैरह, बहुत कुछ दिया हुआ है, और ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो इसी को बता दे रहे हैं, पढ़ के बता दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ पढ़ने हैं। दोस्तों, पहले ही आपको बता दिया है कि गद्य और पद भाग में आपको सिर्फ कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास पढ़ना है। तो शब्द चित्र पढ़ करके क्या करेंगे आप, यात्रा वृत्तांत को पढ़ करके क्या करेंगे, क्योंकि इसका जिक्र किया ही नहीं। कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास को आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, पहला किताब जो है, जिस किताब का नाम है खोटा गद्य पद संग्रह, इसमें से आपको कहानी पढ़ने, देखिए कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास अगर है तो इसमें से जो है आपको पढ़ना है। देखिए मैं बता दूं, खोटा गद्य पद संग्रह, अगर इस बुक को आप लेते हैं तो इसके प्रकाशक को आप देख लेंगे। दोस्तों, खोटा में प्रकाशक को कजरा सेंद्रा दान भी कहा जाता है। तो इसका कजरा सेंद्रा दान जो है वो खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा जो किया गया था दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कहानी में। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहानी, यहाँ कहानी लिखा हुआ है। कहानी में टोटल आपको 4 कहानी इसमें देखने को मिलेगा इस किताब में, और यही 4 कहानी को पढ़ना है। पहला कहानी का नाम क्या है, मांझो। मांझो किनके द्वारा लिखा गया है, तो भुवनेश्वर साहू के द्वारा लिखा गया। आप देख सकते हैं, अगर इस बुक को आप परचेज करेंगे तो वहां पे दिया हुआ रहेगा, कहानी का नाम है मांझो। दूसरा है दोस्तों धर्म करम। अब धर्म करम जो है दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा लिखा गया है। दिनेश कुमार इनका वास्तविक नाम है, जबकि दिनमणि इनका उपनाम है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि धर्म करम के लिखवैया दिनेश कुमार के उपनाम की है, तो आप क्या बताएंगे, दिनमणि बताएंगे। इसके बाद तीसरा कहानी जो आपको पढ़ना है वो सौंद माटिक टान। सौंद माटिक टान लिखा किनके द्वारा गया है, तो भोगनाथ आहदार के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, 3 कहानी आपको समझ में आ गया। भोगनाथ आहदार के द्वारा सौंद माटिक टान लिखा गया है। चासा, चासा का मतलब दोस्तों किसान होता है।
ये जो कहानी पढ़ना है, ये कहानी को लिखा गया है बंसीलाल बंसी के द्वारा। देखिए 4 ही कहानी आपको पढ़ना है, इसके अलावा बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये जो किताब है ना, इसमें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ना सिर्फ 4 कहानी है। पहला, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कहानी दिया हुआ है, उसके बाद एकांकी है तो एकांकी पढ़ना है, नाटक है तो नाटक पढ़ना है, और लघु उपन्यास पढ़ना है। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। निबंध वगैरह के बारे में भी हम सब कुछ बता देंगे आपको। तो दोस्तों 4 कहानी आपको किस किताब से पढ़ना है? तो खोटा गद्य पद संग्रह से। तो पहला किताब का नाम है खोटा गद्य पद संग्रह, उसका 4 कहानी आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसके बाद एकांकी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि गद्य भाग में आपको एकांकी भी पढ़ने को कहा है, और इस किताब में एकांकी भी दिया हुआ है। इस किताब में एकांकी दिया हुआ है, और एकांकी इसमें दोस्तों एक ही दिया हुआ है, और एक ही एकांकी को आपको पढ़ना है। और इस एकांकी का भी एक अंक को पढ़ना है भाई, एक दृश्य को पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है आपको। जैसे देखिए इस एकांकी का नाम है डाह, और डाह दोस्तों बहु एकांकी है ना। और एकांकी चूंकि 2 तरह का होता है, एक एकांकी और बहु एकांकी। आपको पढ़ने के लिए दिया गया है एकांकी, है ना, जिसको एक एकांकी कहते हैं। तो डा जो है वो चूंकि एक्चुअल में ये बहु एकांकी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी क्लियर कर दिया है कि इसका अंक 2 का चौथा दृश्य ही आपको पढ़ना है। तो किसी बहु एकांकी का अगर एक अंक को पढ़ते हैं तो भाई एकांकी तो हो ही गया। तो डा का अंक 2 जो है, इसका चौथा दृश्य आपको पढ़ना है। दोस्तों इसका लेखक आप याद रखेंगे सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये था खोटा गद्य पद संग्रह, जो प्रकाशित किया गया है खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा। ये बुक का नाम है। इसमें टोटल आपको 5 चीज पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा किताब का नाम है, ये देखिए खां में दोस्तों हम दूसरा किताब का नाम लिखे है दू डायर जिरहुल फूल। अब दू डायर जिरहुल फूल जो है वो एक्चुअल में क्लास 10 का खोटा का किताब है, समझ रहे ना। लेकिन इसके प्रकाशक भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशन केकर द्वारा करल गेल है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसका प्रकाशक खोटा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा। सिर्फ अंतर यह है कि यहाँ बोकारो था और यहाँ रामगढ़ है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास अगर इसमें है तो पढ़ना है। तो कहानी अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस बुक में आपको 2 ही कहानी मिलेगा। कहानी नंबर 1, जिस कहानी का नाम है भीमा, लिखा गया है मनपुरन गोस्वामी के द्वारा। तो भीमा आपको पढ़ लेना है ना। जो मनपुरन गोस्वामी के द्वारा ये जो भीमा कहानी लिखा गया है, ये आपको पढ़ लेना है। और रईस्का एक कहानी का नाम है, जो इसी किताब में आपको देखने को मिलेगा। रईस्का लिखा गया है बंसीलाल बंसी के द्वारा। ठीक है, बंसीलाल बंसी के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा 4 कहानी को पढ़ना है, और इस किताब से 2 कहानी पढ़ना है। मतलब टोटल दोस्तों आपको कहानी कितने पढ़ने हैं? 6 पढ़ने हैं। क्लियर? कहानी कितने पढ़ने हैं? 6 पढ़ने हैं। इधर उधर दिमाग मत लगाइए, जो सिलेबस हम आपको बता रहे हैं इसी सिलेबस के तहत आप तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि भटकने से अच्छा है कि उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, उस टाइम को यूज कीजिए अपना प्रिपरेशन में। तो देखिए अब कहानी आपने देख लिया कि 2 ही कहानी इसमें है। इसमें दोस्तों इस किताब में एकांकी भी दिया हुआ है, और एकांकी का नाम है फूल, जो शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। अब दोस्तों ये बहु एकांकी नहीं बल्कि एक एकांकी ही है, इसलिए इसको पूरा पढ़ना होगा आपको। शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। और इसी बुक में, क्योंकि इस बुक में हम लोगों ने देखा कि भाई लघु उपन्यास नहीं था, और नाटक और लघु उपन्यास हम लोग को पढ़ना है, समझ रहे ना। तो लघु उपन्यास इस बुक में दिया हुआ है। तो इस बुक का लघु उपन्यास 2 ठो है, पहला और दूसरा। देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए। मुड़ फुचका पहला उपन्यास है, मुड़ फुचका, जिसके लेखक है गिरधारी गोस्वामी, और गिरधारी गोस्वामी का उपनाम है आकाश खूंटी। तो आकाश खूंटी गिरधारी गोस्वामी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसको कहते हैं मुड़ फुचका, है ना। तो मुड़ फुचका को आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों हरिहरे हरियर। तो हरिहरे हरियर जो है ये गजाधर महतो के द्वारा लिखा गया है, और गजाधर महतो का भी उपनाम आप याद रखेंगे प्रभाकर है ना। पूछ सकता है कि प्रभाकर क्या कर उपनाम लगे, तो आप क्या बताएंगे? गजाधर महतो का लगे। क्योंकि दोस्तों सिलेबस जो आपका दिया हुआ है ना, सिलेबस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, क्योंकि लेखक वगैरह से प्रश्न पूछेगा, प्रकाशक का नाम पूछेगा आपको। तो इन सारे चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगर नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत है, PDF टेलीग्राम में है, वहाँ से आप PDF को निकाल लेंगे। ये सारा चीज़ इसी सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हरिहरे हरियर ये गजाधर महतो प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, यही लघु उपन्यास आपको पढ़ना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ना, उस नोटिफिकेशन में
आपका 2 किताब का नाम दिया हुआ है। पहला किताब का नाम है खोटा गद पद संग्रह और दूसरा किताब का नाम है दू टाइर जिरहुल फूल। ये 2 किताब का नाम दिया हुआ है, लेकिन उससे ऊपर लिखा हुआ है कि भाई गद्य भाग में आपको पढ़ना क्या है, कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। ये 3-4 चीज को पढ़ना है। अब बताइए, इन बुक में अगर कहानी है तो कहानी को पढ़िए, एकांकी है तो एकांकी को पढ़िए, नाटक है तो नाटक को पढ़िए और लघु उपन्यास है तो लघु उपन्यास को पढ़िए, जैसा कि हमने अभी आपको बता दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा भाग में आप लोग चलते हैं। ये तो पहला भाग था। दूसरा भाग में दोस्तों व्याकरण दिया हुआ है। व्याकरण नहीं, खोटा आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अशुद्धियां तो होगी ही, व्याकरण पढ़ना है। अब व्याकरण में भी आप इधर उधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लोग क्या करते हैं कि व्याकरण को पूरा रट जाते हैं, पूरा पढ़ जाते हैं, पूरा एकदम समय निकाल देते हैं पूरे व्याकरण को पढ़ने में। दोस्तों इसको क्या कोई फायदा नहीं, इसको नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ जो टॉपिक आपको दिया गया ना, इस टॉपिक को पढ़िए ना। हालांकि यहाँ पे कुछ सहायक किताबें भी दी हुई है, इस सहायक किताब को हम दोस्तों प्रीफर नहीं करते हैं। देखिए पहले समझते हैं टॉपिक क्या क्या है, उसके बाद किताबों पर चर्चा करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले आपको पढ़ना है संज्ञा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, संज्ञा को पढ़ लेना है। उसके बाद आप पढ़ लेंगे सर्वनाम के बारे में, है ना। सर्वनाम खोटा में पढ़ेंगे, कारक, लिंग मतलब लिंग निर्णय और मुहावरे व कहावत, मुहावरा और कहावत को भी आपको पढ़ना है। तो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय और मुहावरा और कहावत, इन सारे चीजों को आपको पढ़ना है व्याकरण में। अब व्याकरण के लिए आप पीडीएफ में देखेंगे तो सहायक किताब भी दिया हुआ है। सहायक पुस्तक का नाम दिया हुआ है खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण और खोटा व्याकरण जो वासुदेव महतो के द्वारा लिखा गया है, और खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ये 2 बुक को प्रीफर किया है सिलेबस में। दोस्तों आप चाहे तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे तरफ से आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन देखिए संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा और कहावत आप ये किसी भी किताब से पढ़िएगा ना तो आपका ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन की संभावना बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये समझ आधारित होता है। जरूरी नहीं कि जो ए.के. झा की किताब में दिया हुआ है बस वही आपसे पूछेगा। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और तीसरा भाग दोस्तों आप जानते हैं निबंध का भाग है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कहानी मिल गया था, एकांकी मिल गया था और लघु उपन्यास मिल गया था। नहीं याद है तो इधर देख लीजिए, थोड़ा लाइट चमक रहा होगा। कहानी है, एकांकी है, फिर कहानी और एक मतलब लघु उपन्यास है ना। तो 3 चीज तो हम लोगों ने ऊपर ही देख लिया था। अब क्या बच जा रहा है, तो निबंध बच जा रहा है, ठीक है। निबंध दोस्तों आपको पढ़ना किस में है, तो देखिए किस तरह का निबंध आपको पढ़ना है। तो समसामयिकी विषय पर, मतलब समसामयिक का मतलब होता है कि जो करंट चीजें हैं ना, करंट जो घटना घटित हो रही है उस पे आधारित जो निबंध है दोस्तों, इसी को पढ़ना है। अब निबंध के लिए भी सहायक ग्रंथ आपका दिया हुआ है, 2-3 ग्रंथ का नाम दिया हुआ है, बहुत सारे लेखक का नाम दिए हुए हैं। उन लेखकों का जो भी समसामयिक विषय पर जो लेख मतलब निबंध लिखे गए हैं उसी निबंध को पढ़ना है। मतलब करंट टॉपिक जो करंट सिचुएशन पे निबंध लिखा हुआ है दोस्तों, इसी को आप पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि पूरा निबंध को आप पढ़ जाइए। जैसे यहाँ पे खोटा निबंध संग्रह का नाम दिया हुआ है, ठीक है, सहायक ग्रंथ जहाँ से आप निबंध को पढ़ेंगे तो खोटा निबंध संग्रह का नाम दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि खोटा निबंध संग्रह का पूरा निबंध को आप पढ़ जाइए, सो है ना। बस उसी को पढ़ना है जो समसामयिक विषय पर है, मतलब करंट विषय पे है, समझ रहे हैं, आधुनिक विषयों पर है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद है खोटा निबंध जो बी.एन. ओहदार के द्वारा लिखा गया है। तो बी.एन. ओहदार के द्वारा जो खोटा निबंध लिखा गया दोस्तों, इसमें भी बहुत सारे निबंध आपको दिए गए हैं, लेकिन वो सारा नहीं पढ़ना है। जो अभी करंट टॉपिक पे जो निबंध लिखा गया है उसी को पढ़ना है और उसी निबंध से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी सिलेबस था उत्पाद सिपाही के लिए, एक्साइज कांस्टेबल के लिए, ये पूरा सिलेबस को हम A to Z उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मैंने समझा दिया। अगर दोस्तों फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है, कोई ऐसा बिंदु है जो आपके समझ से बाहर है, आपके समझ से परे हैं, तो दोस्तों आज आप कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए, उसको भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। और जो भी कुछ दिक्कत होता है, रह गया सवाल अब तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। तो तैयारी के लिए दोस्तों आप देखिए, ये सबसे पहला हम बता देते हैं कि बहुत लंबा सिलेबस नहीं है ना। लंबा सिलेबस कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ये 5-7 महीना 10 महीना लगेगा सर। दोस्तों अगर आप रेगुलर 2 घंटे का भी क्लास लेते हैं ना तो 1 से 1.5 महीना का सिलेबस है। 1 से 1.5 महीना में आप इसको इजिली खत्म कर सकते हैं। और अगर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं पर डे खोटा पर, तो
तो 1 महीना में इसको आप कवर कर सकते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सचिवालय के तुलना में ये सिलेबस आधा है दोस्तों, आधा भी नहीं होगा, बहुत कम है, क्योंकि सचिवालय के सिलेबस, खोटा के सिलेबस को भी रिड्यूस किया गया था बीच में, लेकिन फिर से उस सिलेबस को बढ़ा दिया गया। लेकिन अब ये जो एक्साइज कांस्टेबल वाला जो दिया गया, हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कम मतलब इससे ज़्यादा कम सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस जो भी है लगभग ठीक ठाक है, लेकिन अब सवाल उठता है कि सर इसका तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों मतलब हमारे चैनल पे बहुत जल्द इसके लिए भी क्लास लॉन्च किया जाएगा, हो सकता है कि 1 से 2 दिन में कर दिया जाए। और लेट मी डिसाइड कि उसका फी कितना होगा, जिसमें स्पेशली सिर्फ आपका एक्साइज कांस्टेबल के लिए खोटा का क्लास कराया जाएगा। और कोशिश करेंगे दोस्तों मिनिमम से मिनिमम फी में आपका क्लास करवाया जा सके। और अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे जितने भी बुक्स का नाम हम बताएं वो बुक्स आप ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या होगा दोस्तों कि आप मतलब जो सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट होते हैं किन्हीं के द्वारा और नहीं कहीं नहीं मिलता है, तो हमारे चैनल में ये प्रोवाइड कर दिया जा रहा है हमारे चैनल के द्वारा। हालांकि बहुत सारे क्लास जो है वो हम पब्लिकली दे देंगे, इसका ऐसा नहीं है कि इसका पब्लिकली क्लास नहीं मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से इसका पेड क्लास चलेगा दोस्तों। अब ये पेड क्लास के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता देंगे, जिससे आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न हम आपको समझा ही दिए थे। पहला आपका है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, दूसरा है जो क्षेत्रीय भाषा है, जनजातीय भाषा है, उसमें अगर आप खोटा रखते हैं तो इतना खोटा के सिलेबस को आपको कवर करना पड़ेगा और बेहतरीन ढंग से करना पड़ेगा। और पेपर थ्री चूंकि महासागर है अपने आप में, तो उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि उसमें झारखंड भी पढ़ना है भाई, इंडियन लेवल के भी जीके जीएस को पढ़ना है, तो बहुत कुछ उसमें पढ़ने हैं, मैथ्स भी पढ़ना है। तो जो पेपर 2 है इसका बेहतरीन ढंग से तैयारी हमारे चैनल पे करवाया जाएगा और पेपर 3 के लिए भी क्लास चलेगा। ऐसा नहीं कि पेपर 3 का तैयारी नहीं होगा। तो सबका क्लास चलेगा, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये जो सिलेबस है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।